तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ये क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी? तो चलिए सुनते हैं पहले होता क्या है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, और फिर इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ हमको और सीखना है। देखिए सबसे पहले चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाई एटम पर यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? तो इसका कहना ये है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाई एटम्स पर यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई क्रिस्टल लैटिस हमारे पास है, उसमें जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल का कितना फ्रैक्शन एटम द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है, एटम द्वारा ऑक्युपाई है, उसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जांपल के फॉर्म में पूछूं कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में मैं आधा पानी भर रखा हूं, आधा ग्लास पानी भर रखा हूं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इस ग्लास का कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन वाटर से भरा हुआ है? तब क्या बोलेंगे? 1/2 फ्रैक्शन। मतलब इस ग्लास का टोटल वैल्यू अगर देखें तो कितना हो गया? 1 हो गया, लेकिन आधा ग्लास भरा है, मतलब इसका 1/2 फ्रैक्शन वाटर से भरा हुआ है और 1/2 फ्रैक्शन खाली है। क्यों हम ऐसे बोल सकते हैं? तो यही चीज़ आपको यूनिट सेल में लगाना है कि अगर आपके पास कोई यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल में, अब ध्यान सुनिएगा, अगर इस यूनिट सेल की बात करें तो इस यूनिट सेल में जो टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम का कितना एरिया, कितना वॉल्यूम एटम द्वारा ऑक्युपाई किया जा रहा है, कितना इसका फ्रैक्शन एटम द्वारा ऑक्युपाई किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना? अगर इसका आधा वॉल्यूम एटम ऑक्युपाई कर ले रहे हैं, इसका मतलब इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब इस टोटल वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम भर गया है, तो एटम द्वारा कितना ऑक्युपाई किया गया? आधा मतलब 1/2, मतलब 1/2 फ्रैक्शन इसका एटम द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। समझ रहे ना? कितना जगह भरा है, इसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स। क्या बोल रहा है? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स पर यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर एटम द्वारा कितना परसेंट वॉल्यूम कवर किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए जिस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन है ना, उसी तरह से पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग फ्रैक्शन में हम बात करते हैं, फ्रैक्शन में मतलब एक के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे जो हमारा यूनिट सेल है उसको हम 1 मानते हैं और उस 1 के रिस्पेक्ट में चीज़ों को लेकर चलते हैं कि 1/2 भरा है, 1/3 भरा है, 1/4 भरा है, कितना उसका स्पेस ऑक्युपाई किया गया, तो वो फ्रैक्शन में हो गया। एफिशिएंसी किस में बात की जाती है? तो ये परसेंटेज में बात की जाती है। मतलब यूनिट सेल को हम 100% मानते हैं और उसका अगर आधा जगह भरा है मतलब 50% ऑक्युपाई है और 50% खाली है। तो अगर आप यूनिट सेल को 1 कंसिडर करेंगे तो वहाँ फ्रैक्शन आएगा, और अगर यूनिट सेल को आप 100% कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। ठीक है ना? तो सिंपल सा क्या मतलब है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का? तो किसी यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम कवर किया गया है। अगर यूनिट सेल को 1 माना गया है तो फ्रैक्शन आएगा, यूनिट सेल को 100% मान रहे हैं तो वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। क्लियर है? आइए थोड़ा सा फार्मूले देखते हैं। फार्मूला क्या कर रहा है? तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। यहाँ पे पर यूनिट सेल होगा, ठीक ना? कैसे करें? तो ठीक है, यहाँ पे पर यूनिट सेल हो जाएगा एंड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब सिंपल जो मैं बताया हूँ वही चीज़ है कि एटम द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया गया, वो उसको चेक कर रहे हो हम यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कि अगर ये यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल का
ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब इसका अगर आधा वॉल्यूम एटम द्वारा ऑक्युपाई किया जा रहा है, आधा वॉल्यूम एटम द्वारा ऑक्युपाई किया जा रहा है, तो ये जो ऑक्युपाई किया गया वॉल्यूम वो बाई वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसे क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर है? ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो डेरिवेशन ये इसका थियरी नहीं पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, एफसीसी के लिए क्या होगा, या कहेगा बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत कचरा पचरा मत करो, बस थोड़ा सा समझ जाओ कि हाँ होता क्या है, और इस पर न्यूमेरिकल कैसे करना है उस पर खूब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना? वह समझ गए हो यार, ऐसा थोड़ी है कि नहीं समझ में आ रहा होगा। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, सिंपल सा वही खाली और भरे हुए के मतलब है। यहाँ पे एक गिलास अगर है हमारे पास तो उसका आधा गिलास अगर पानी से भर दिया तो मतलब 1/2 पार्ट क्या है, ऑक्युपाइड है, और 1/2 पार्ट क्या है, खाली है। मतलब उस गिलास का कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाइड है, तो 1/2 फ्रैक्शन, कितना खाली है तो 1/2 पोर्शन खाली है। लेकिन उसी गिलास को कहें 100% इस गिलास का वॉल्यूम है, तो बताइए कितना परसेंट वॉल्यूम इसका ऑक्युपाई है, तो आधा गिलास भरा है मतलब 50% गिलास भरा हुआ है और 50% गिलास क्या है, खाली है। तो यही है फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, बस यही से मतलब है। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या मतलब है, समझ पा रहे होंगे। चलिए आते हैं आगे। तो जब भी आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालने को पूछा जाए तो क्या करना है, यूनिट सेल के अंदर एटम द्वारा कितना वॉल्यूम कवर हो रहा है वो फाइंड करिए बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बस हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग एफिशिएंसी पूछा जाए तो क्या होता है, तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। बस मतलब कोई हमारे पास यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल का कितना एटम ऑक्युपाई कर रहे हैं वो वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 कर देंगे, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी है। दोनों फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ बस इंटू 100 नहीं है, यहाँ इंटू 100 है, तो ये परसेंटेज में आ जाता है और ये फ्रैक्शन में आ जाता है, बस और क्या है। क्लियर ना? अब सुनिए आप कैसे एटम कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, ये चीज़ कैसे आप फाइंड करेंगे। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कैसे आप निकालेंगे कि किसी यूनिट सेल के अंदर एटम कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, ये कैसे निकालेंगे। तो आइए थोड़ा सा एक फिगर देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, अरे यार रुक जाओ, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक ना। और मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि इस यूनिट सेल के सारे कॉर्नर पे एटम है। तो आपको पता है यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8, हमने 4 दिखाया है, 4 हिडन है, समझ जाइएगा। अरे भाई ऐसे बना देंगे तो 4 और नहीं आ जाएगा, लो बना ही देते हैं। तो ये मान लो सारे कॉर्नर पे एटम है, क्लियर है। और ये भी बात आपको पता है कि कॉर्नर वाले एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर जाता है, 1/8, पिछले हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इस एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 1/8। और 3 में वीडियो बनाने में यही दिक्कत है, इतने बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, हारन मारते हुए जाते हैं, लग रहा है कि मतलब पूरा रास्ता ही कवर किया गया है, समझ रहा है ना। तो क्या करेंगे, ढक्कनों कमी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि सारे कॉर्नर पे एटम्स हैं और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, क्लियर ना। अगर सारे कॉर्नर पे एटम हैं और इस सबको मर्ज करके देखें तो हमने बताया था कि कॉर्नर पे जो एटम्स होते हैं उन सबका चलिए आपको पता है कि कॉर्नर पे जो एटम होते हैं उन सारे कॉर्नर के एटम को मिला दें तो वो एक एटम के बराबर वॉल्यूम कवर करते हैं। ये देखने में बस ऐसा बड़ा सा दिख रहा है लेकिन ये पूरा जगह नहीं घेरता है, थोड़ा सा जगह घेरता है। तो थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, ऐसे मिला दें हम सारे एटम्स को तो ये सारे एटम कितना जगह घेरेंगे। तो हमने ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं कि कॉर्नर पे जो एटम होते हैं यूनिट सेल के अंदर उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो एक एटम के बराबर कंट्रीब्यूशन होता है, समझ गए होंगे। तो अगर हमारे पास ये यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में हमें एटम का वॉल्यूम निकालना है तो इसका मतलब सारे कॉर्नर वाले एटम का वॉल्यूम कितना हो गया, एक एटम के बराबर।
तो यहाँ पे हमें एक एटम का वॉल्यूम रख देंगे, तो क्या हमें एक एटम का वॉल्यूम रख देंगे और बाई रख देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? तो आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अगर ये हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो आपको पता है कि इसकी लेंथ a है, इसकी ब्रेथ a है और इसकी हाइट अगर a है, तीनों अगर a हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब। तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया जो कि नेट वॉल्यूम है, और इसमें एटम्स जो प्रेजेंट हैं उनके द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो एटम का नंबर निकाल लीजिए, बस वही हो गया। तो आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम कवर किया जाता है? सारे एटम मिल करके कितने एटम के बराबर जगह घेरते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? एक एटम के बराबर। तो मतलब हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर रखना चाहें तो क्या रख देंगे? कितने एटम का वॉल्यूम रखेंगे? एक एटम का वॉल्यूम ऊपर रख दीजिए और नीचे रख दीजिए टोटल वॉल्यूम। तो क्या हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। एफसीसी में आएंगे तो एफसीसी में निकालिए कितने एटम यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, उतने एटम का वॉल्यूम रख दीजिए बाय टोटल वॉल्यूम। समझ रहे हैं ना, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम। और बीसीसी में आएंगे तो बीसीसी में वही काम करना है, बीसीसी में जितने एटम होंगे सारे एटम का वॉल्यूम बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। ऐसे ही हमको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए एक एक करके निकालते हैं सबका। तो ये तुमने फार्मूला देख लिया। अब हम बात करेंगे कैसे आप निकालेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन। तो अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और अब इसी पे थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। आइए, तो ये हमारे पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और इसमें बताया गया है कि देखिए यहाँ पे एटम कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में है। तो आपको पता है कि हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है? तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें निकालते टाइम, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा आइए ऊपर, तो फार्मूले में एक चीज़ हमने बताना छोड़ दिया। यहाँ देखिए, तो अगर हम मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना चाहते हैं तो ये पहले बताइए कि एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? एक एटम का वॉल्यूम क्या होता है? तो एटम का शेप कैसे होता है? एटम का शेप होता है स्फेरिकल टाइप का होता है, फुटबॉल लाइक होता है। और आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? अगर इसका रेडियस r है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? एक स्फीयर का वॉल्यूम है। तो जिस तरह से आप स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं उसी तरह से एटम का वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्योंकि एटम का भी शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। तो ये एक एटम का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब। खत्म। अब किसी यूनिट सेल के अंदर मान लीजिए एक एटम है तो एक एटम का वॉल्यूम रखेंगे, दो एटम है तो दो एटम का वॉल्यूम रखेंगे, चार एटम है तो चार एटम का वॉल्यूम रखेंगे। और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किसी यूनिट सेल के अंदर एटम के नंबर को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसी को हम जेड बोलते थे। क्या बोलते थे? जेड। हमने बताया होगा कि जेड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में एटम का नंबर कितना है, इसी को जेड बोलते हैं। अब ध्यान सुनिए, तो अगर किसी यूनिट सेल के अंदर जेड की वैल्यू 1 है, इसका मतलब उस यूनिट सेल के अंदर एटम का नंबर 1 होगा। अगर किसी यूनिट सेल के अंदर जेड की वैल्यू 2 है, मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ एटम 2 होंगे, तो 2 एटम का वॉल्यूम रखना पड़ेगा। अगर किसी यूनिट सेल में जेड की वैल्यू 4 है, इसका मतलब यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4 हैं, मतलब चारों एटम का वॉल्यूम रखना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी है क्या चारों का अलग अलग वॉल्यूम रखें? अरे भाई एक का वॉल्यूम रखो इंटू 4 कर देना, 2 का वॉल्यूम रखना इंटू 4 कर देना। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। तो एटम का नंबर क्या कैसे निकालते हैं? तो जेड का मतलब है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। और एक एटम का वॉल्यूम क्या है? तो एक एटम का वॉल्यूम होता है, एक एटम का वॉल्यूम क्या होता है? तो एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब।
ये हो गया एक एटम का वॉल्यूम और ये हो गया नंबर ऑफ एटम। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स। यूनिट सेल के अंदर जितने भी एटम हैं उन सब का वॉल्यूम रख दिया। देखिए एक एटम का वॉल्यूम ये है, अगर एक एटम है यूनिट सेल के अंदर, अगर एक एटम है तो जेड की वैल्यू 1 होगा। 2 एटम होंगे तो 2 एटम का वॉल्यूम रखना है, तो एक एटम का वॉल्यूम रख दिया है इंटू 2 कर देंगे। अगर यूनिट सेल के अंदर 4 एटम है तो हमें क्या करना होगा, एक एटम का वॉल्यूम रख दिया है, जेड की जगह 4 रख देंगे, 4 एटम का वॉल्यूम हो गया। समझ रहे हैं? तो यूनिट सेल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सब का वॉल्यूम ये होगा। समझ गए? तो जेड की वैल्यू बस चेंज होगी, एक एटम होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 4 होगा तो 4। समझ गए? अब यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, तो अभी मैं निकाल के बताया था, यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बना किस चीज़ का, पैकिंग फ्रैक्शन का। और पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो क्या बन जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला दे लेते हैं। तो इसी फार्मूले को लिखते हैं और बस आपको क्या करना है, इनटू 100 कर देना है। ठीक है? तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा, वो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब चलिए एक एक करके यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है? हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है यूनिट सेल। अगला हमारे पास है हेडिंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप कैसे फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए मैं एक निकाल के बता देता हूँ आपको। सीसीपी में या सीसीपी, अच्छा ये बताइए सीसीपी किसका नाम है, एफसीसी को ही दूसरा नाम सीसीपी है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का ही दूसरा नाम है सीसीपी। क्या बोला, एफसीसी का ही दूसरा नाम है सीसीपी। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोनों का मतलब एक ही है। तो अदर्स जो भी हमारे पास यूनिट सेल हैं उनका पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकालना है। पहला मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, या हम लोग ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, तो पहले एक मैं बता देता हूँ और 2 जो बचा रहेगा वो आपका काम रहेगा, नहीं आएगा तो अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आइए। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला आपको पता है पहले से ही। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है क्या चीज़, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये तो था फार्मूला, कहाँ गया, यहाँ देखिए फार्मूला इन है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर यूनिट सेल। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ एटम्स, अरे भाई रुक जाओ, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये तो करना था, तो वही काम हमको कर देना है यहाँ पे नीचे भी। आइए तो हम लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है यहाँ पे क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बाय क्या है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसी फार्मूले से तो निकाल रहे थे। अच्छा, किसी यूनिट सेल के अंदर एटम्स का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें एक एटम का वॉल्यूम पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो बात हमको पहले से पता है, एक एटम का वॉल्यूम है, लेकिन एक से ज़्यादा एटम हो गए तब, तो इसके लिए हमने क्या रखा था, इसके लिए रखा था जेड। जेड बताता है किसी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं। ठीक है ना, एक एटम होगा तो जेड की वैल्यू 1, तो यहाँ पे एक एटम का वॉल्यूम रखा है, जेड की जगह पे 1 रख देना। अगर 2 एटम है यूनिट सेल के अंदर तो जेड की जगह पे 2, एक एटम का वॉल्यूम रखा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 एटम का वॉल्यूम हो जाएगा। यूनिट सेल के अंदर अगर 4 एटम है तो जेड की जगह क्या रखेंगे, 4। समझ रहे हैं, तो एक एटम का वॉल्यूम इंटू 4 एटम्स का वॉल्यूम। और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, तो हमने कहा है ए क्यू से निकाल लेंगे। ठीक है,
ये हमारे पास हो गया नेट टोटल फार्मूला। और अब हमें गेम करना है। गेम करने का मतलब अब हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो ये बताइए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू क्या होता है। तो ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं। कितने एटम्स होते हैं टोटल? 1। तो जेड की जगह रख देंगे 1। अच्छा, अब सुनिएगा, अभी हमने कुछ देर पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ में रिलेशन निकाला है। पिछले वाले वीडियो में या पिछले वाले क्लास में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में R और A के बीच में क्या रिलेशन होता है? R इक्वल टू A/2 होता है। ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का रेडियस और एज लेंथ में ये रिलेशन होता है। तो क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ? R की जगह पे लिख दूँ? चलिए लिख डालते हैं। तो हम लिख देते हैं 4/3 पाई, R की जगह लिख दीजिए A/2, A/2 का क्यूब बाई A क्यूब। क्लियर है? अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो गया 4 पाई और ये हो गया A क्यूब, और नीचे क्या क्या हो जाएगा? तो ये 3 नीचे आ गया और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया, वो भी नीचे आ गया, और इनटू A क्यूब। क्या ये हो जाएगा? A क्यूब से A क्यूब कट गया, 4 से 2 टाइम जाएगा और ये 2 और ये 3 इंटू क्या हो जाएगा? 6, मतलब पाई/6। और पाई की वैल्यू क्या होती है? तो 3.14/6। आप मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा तो ये वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 0.52। क्या आएगा? 0.52। तो ये हमने क्या निकाला? पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन होता है कितना? 0.52। मतलब अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल को हम अगर 1 मान लें तो इसका 0.52 फ्रैक्शन एटम द्वारा भरा गया होगा। क्लियर है? अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं? तो कुछ करना नहीं है, पैकिंग फ्रैक्शन उधर निकाल लिया है। आप बस इधर क्या करिए, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आप क्या करिए, लिखिए पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। बस उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम क्या कर दें, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 0.52 इंटू 100, मतलब कितना आ गया? 52%। तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा 52% एंड पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.52। अब सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर ये हमारा यूनिट सेल है और इसका पैकिंग फ्रैक्शन पूछे, कहे कि बताइए यूनिट सेल का कितना फ्रैक्शन एटम द्वारा ऑक्युपाइड है, तो क्या बताएंगे? 0.52 फ्रैक्शन एटम द्वारा ऑक्युपाइड है। लेकिन ये कहे कि यूनिट सेल का कितना परसेंट वॉल्यूम एटम द्वारा ऑक्युपाइड है, तब क्या बोलेंगे? 52% वॉल्यूम एटम ऑक्युपाई कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। बात समझ में आया? मतलब यूनिट सेल का 50% पार्ट एटम द्वारा ऑक्युपाइड होगा। इसका मतलब यही है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है FCC या कह सकते हैं FCC हमारा है या CCP है एंड BCC है, तो उसमें पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे ही निकालना है। बस आपको चेंज क्या करना होगा? जेड चेंज करना होगा, R का रिलेशन चेंज करना होगा। FCC में R और A के बीच में रिलेशन कुछ और होता है, R इक्वल टू A/2 नहीं होता है। FCC में कुछ और होता है, और जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में आप R रखिएगा या A को चेंज कर दीजिएगा, किसी को चेंज कर दीजिएगा, या तो R को या A को, और Z को वैल्यू चेंज हो ही जाएगा। FCC में BCC में दोनों में चेंज हो जाएगा। तो Z की वैल्यू चेंज होगी, या तो R या A की रिलेशन चेंज कर दीजिएगा और फिर सॉल्व करिएगा, आपको पता चल जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC।
तो सुन लीजिए, मैं ओरली बता देता हूँ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी 52% होता है। एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी होता है 74% और बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी होता है 68%। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और अगर ये आपको चाहिए तो हम लोग इसके लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो आज की कथा कहानी बस इतनी रखते हैं, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।